भगवत प्राप्ति के रास्ते जिसने भी कदम रख लिया उसको गीता की ये 12 विद्याएं आत्मसात होने में सहज हो जाएगी। ये गीता के ग्रंथ में 12 विद्या है। शोक निवृत्ति विद्या है। कौन चाहता है मैं शोक की आग में तपा रहा हूं? शोक निवृत्ति, कर्तव्य कर्म करने की सद प्रेरणा, ये दूसरी विद्या है गीता में। तीसरी विद्या है कर्म तो करो लेकिन कर्म के फल के लोलुप मत बनो, त्याग की विद्या गीता में है। चौथी विद्या है आहार विहार की, क्या खाना, कौन सी सीजन में क्या खाना क्या ना खाना। जैसे बारिश की सीजन है, इसमें क्या खाना क्या ना खाना ऋषि प्रसाद में से पढ़ लेना। सर्दी की सीजन आएगी, ऋषि प्रसाद में छापते रहते। गीता में युक्ताहार विहार की भाषा भी आती, बात आती। पांचवी विद्या है गीता में पाप न लगने की विद्या। घोर युद्ध किया महाभारत का, भीष्म पितामह जैसे को सरसया पर सुला दिया और अर्जुन को पाप न लगे, ऐसी निर्लिप्त विद्या भरी है गीता में। अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो थोड़ा सा भी कर्म बंधन हो जाएगा, लेकिन समाज रूपी देवता की सेवा के लिए करते हो और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हो तो बड़े बड़े घोर युद्ध भी तुम्हारे को कर्म बंधन से छुड़ाने वाले हो जाते। देश की सीमाओं की रक्षा करने और आतंक से निपटने के लिए अथवा सीमाओं को हड़पने वालों को ठीक करने के लिए धड़ 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 करते और कई बलिदान हो जाते तो स्वर्ग को प्राप्त होते, और कईयों की बलि ले लेते हैं तो उनको बहादुरी का लक़ब मिलता है, प्रमोशन होता है। वो इस सैनिक अपने घर में आकर पड़ोसी से तू मैं करके बंदूक का डंडा भी मार दे तो 307 की कलम लग जाएगी। वहां 15 आदमी को सुला के आ गया, मार के आ गया, 25 को घायल करके आ गया, प्रमोटेड हुआ है। लेकिन पड़ोस में किसी को बंदूक का हाथा मार दिया तो जेल में है, जमानत जल्दी से नहीं होगी, सेशन कोर्ट में जमानत होगी, निचली कोर्ट जमानत नहीं करेगी। क्या ख्याल है? जो वकीलात जानते, जज का काम जानते, वो ये कानूनी भाषा को समझते होंगे। क्यों वहां करता है, बंदूक का हाथा भी मार दिया किसी के सिर को तो उसने अपने स्वार्थ में आकर मारा है, आवेश में आकर मारा है। और वहां बॉर्डर पे धड़ धड़ किया है तो देश की रक्षा के निमित्त आदेश लेकर किया है। ऐसे ही शास्त्र का और सतगुरु का आदेश लेकर जो काम करते हैं उसको कोई पाप नहीं लगता, और अपने आवेश में आकर, स्वार्थ में आकर थोड़ा भी काम गलत करते तो उसका बंधन होता है। ये गीता का ज्ञान हमें बताता है। ये गीता में 5वीं विद्या है पाप न लगने की। 6ठी विद्या है विषय सेवन करो, खाओ पियो सो, बच्चे को जन्म दो, लेकिन आप किसी में अनासक्त न रहो। ऐसी दिव्य विद्या सतगुरु के शिष्य को मिल जाती है। कर्म करे लेकिन कर्म के बंधन में न, खाए लेकिन भोगी न बने, बेटे को जन्म दे, पत्नी के साथ रहे, लेकिन विकार भोगते हुए भी निर्विकारी नारायण के आनंद को भी पा सके। ये दिव्य विद्या गीता में है। विषय सेवन करे लेकिन विषय का पिट्ठू ना बने। आ गया, उपयोग किया। पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंतों को पुष्टि देने वाले भगवान को चढ़ाकर गुरु को फूल तो मिले लेकिन ऐसे रोज मिलते रहे या परफ्यूम की सुगंधी नहीं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ऐसे संसार की उत्तम वस्तुओं का उपयोग तो करे लेकिन उपभोग की आसक्ति ना करे, वो निर्लेपता की विद्या गीता में आती है। 7वीं विद्या है भगवत अर्पण कर्म। भगवत प्रीति अर्थ भगवत अर्पण करके कर्म करने की विद्या गीता में मिलती है। 8वीं विद्या है दान की विद्या। सात्विक दान किसको कहते, राजस दान किसको कहते हैं, तामसी दान किसको कहते हैं। और शिव जी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती तुम पूछती हो कि किसको तो अथाह धन और किसी को प्रयत्न करने पर ठीक ठाक, और कई लोग प्रयत्न करते फिर भी झोपड़पट्टी में रहते और
प्रयत्न करने पर भी ठीक से आजीविका नहीं पाते, क्या कारण है? बोले जिन्होंने मांगे बिना ही संत महात्मा और भगवान के रास्ते जाने वालों की सेवा की बिना मांगे ही, उनको बिना मांगे ही इस जन्म में संपदा मिलती है। जिन्होंने मांगने पर अच्छे काम किए, दिए ठीक जगह पर, उनको प्रयत्न करने पर मिलता है। जिन्होंने मांगने पर भी सत्कर्म नहीं किए, वो परिश्रम करते हुए भी पूरी आजीविका नहीं निभा पाते। इस प्रकार की कथा तुमने पहले सुनी होगी, महाभारत में आता है दान धर्म पर्व। तो गीता में दान विद्या भी है कि कौन सा दान कैसे करना चाहिए। सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। 9वीं विद्या है यज्ञ विद्या। वाजपेयी यज्ञ, फलाना यज्ञ, इन यज्ञों में भी, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान के नाम का जप। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। और उस यज्ञ में भी एक बार जप करे तो 10 गुना कैसे हो जाए, 100 गुना कैसे हो जाए, 1000 गुना कैसे हो जाए, लाख गुना कैसे हो जाए, ये सत्संग के द्वारा समझाया जाता है। 9वीं विद्या है यज्ञ विद्या और 10वीं विद्या है पूजन विद्या। कैसे पूजन किया जाए? गुरु का पूजन, माता पिता का पूजन, ईश्वर का पूजन। गीता में ये पूजन विद्या का भी वर्णन आता है। 11वां है कर्म तो करते हैं, कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन कर्म करें और सारे कर्म हमारे योग बन जाए, भगवान से मिलाने वाले बन जाए। जैसे अर्जुन दुखी होते हैं, विषाद करते हैं। विषाद कोई भगवान की पूजा नहीं है, विषाद है, लेकिन विषाद भी भगवान के चरणों में होने से अर्जुन का विषाद योग बन गया है। युद्ध कोई भला कर्म तो नहीं है, लेकिन वो भी कर्म योग बन गया। 12वीं विद्या है अपने चित्त को सम बनाना। सुख आ जाए तो सम, दुख आ जाए तो सम, मान आ जाए तो सम, अपमान आ जाए तो सम, यश फैले तो सम, अपयश हो जाए तो सम। ये सब गुजरने वाला है। एक साक्षी ज्ञान स्वरूप मेरा गुरु तत्व, परमात्मा तत्व मेरे ज्यों के त्यों है। जैसे बचपन का सब गुजर गया, तभी भी ज्ञान स्वरूप वही का वही। जवानी का और शादी के दिनों का गुजर गया। माँ बनी थी वो प्रसूति की पीड़ा भी गुजर गई। बाप बने थे वो वाहवाही के दिन भी गुजर गए। और बूढ़े बने तो बीमारी के दिन भी गुजर गए, तंदुरुस्ती के भी दिन गुजर गए। ज्ञान स्वरूप ईश्वर ज्यों का त्यों बैठा है, उसमें स्थिति वाली विद्या ये गीता की 12वीं विद्या है। ये रहस्य सारा सत्संग के द्वारा समझ में आता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संगदाता सतगुरु का जितना उपकार, एक किताब पढ़ पढ़ के कथा कर सकते हैं। कथाकार में और संत में, सदगुरु में क्या फर्क है? कथाकार शास्त्र के पीछे पीछे चलता है और संत और सदगुरु के पीछे शास्त्र चल पड़ता है। ऐसे सदगुरु का दर्शन पूजन 68 तीर्थ गुरु जी ना चरणे, गुरु जी नी चरण रज उड़ी उड़ी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। संत प्रीतम दास ने लिखा है।